सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वैसे तो हम इस वीडियो पर या फिर इस टॉपिक पर इतनी जल्दी बात नहीं करने वाले थे, लेकिन वन पीस का जो लेटेस्ट चैप्टर है 985 उसने हमें इस टॉपिक पर वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। इसका रीज़न हम लास्ट में बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। हालांकि ये इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई एनिमे ओनली बना रहना चाहता है तो हम वो बताने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग दे देंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओडा ने जब स्टार्टिंग से ही वन पीस की स्टोरी डिसाइड करके रखी थी, तब उन्होंने सोचा था कि वो 5 साल में इसकी स्टोरी खत्म कर देंगे। लेकिन आप तो जानते हैं कि वो इस बारे में कितने गलत थे। हालांकि ये जानना जरूरी नहीं है कि ओडा ने मेन पॉइंट पहले ही सोच के रखे थे और वो अब भी वैसे ही हैं। यानी कि योंको सागा, फाइनल वॉर, फिशमैन आइलैंड, इन सब के बारे में ओडा ने पहले ही सोच के रखा था। वैसी ही एक चीज़ है जिसके बारे में ओडा ने पहले से ही सोच कर रखा था, एनशिएंट वेपन्स। आप जानते हैं कि वन पीस वर्ल्ड में 3 एनशिएंट वेपन्स हैं, प्लूटो, पोसेइडोन और यूरेनस। हम सबसे पहले पोसेइडोन के बारे में बात करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही एक एनशिएंट वेपन है जिसके बारे में हमें सब कुछ पता है। पोसेइडोन एनशिएंट वेपन कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी मरमेड प्रिंसेस शिराहोशी है, जो जब चाहे सी किंग्स को बुला सकती है और ऑर्डर दे सकती है। और उन सी किंग्स का काम है नोहा शिप को चलाना, ताकि वो पूरे फिशमैन आइलैंड के लोगों को समुद्र के ऊपर ले जा सके और जॉय बॉय का प्रॉमिस पूरा कर सके। वैसे तो आपको ये सब चीज़ें याद ही होगी, इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद होगी जिसका नाम है कैरिबो। वैसे तो वो कीचड़ ही है, और हाँ, मैं यहाँ सिर्फ डेविल फ्रूट की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना बकवास कैरेक्टर होने के बावजूद ओडा ने उसे टाइम स्किप आर्क के बाद इंट्रोड्यूस किया, और कमज़ोर होने के बावजूद उसे उस आर्क में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ओडा क्यों कर रहे थे उसका रीज़न हमें उस आर्क के एंड में पता चलता है। जब रॉबिन और हमें भी पता चलता है कि शिराहोशी पोसेइडोन है, तब ये बात कैरिबो भी सुन लेता है, और वो ये बात किसी खास आदमी को बताने वाला होता है, लेकिन वो पहले लूफी और बाद में पेकॉम से पिट जाता है। उसके बाद एनीमे देखने वाले को पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन मांगा में एक कवर स्टोरी आई थी जिसमें कैरिबो के साथ क्या हुआ वो बताया गया था। लेकिन इस कवर स्टोरी की मेन बात बता दूं तो इसे एंड में एक्स जैक पकड़ लेता है और उसे उडोन प्रिजन में डाल देता है। अब जैसे कि मैंने समझाया कि फिशमैन आइलैंड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्क थी स्टोरी वाइज, और तभी से ओडा ने यह प्लान बनाकर रखा था कि शिराहोशी का सीक्रेट रिवील हो जाए, लेकिन कब और किसको ये हमें नहीं पता। अभी तक कैरिबो ने काइडो को शिराहोशी के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो जिसे भी ये बात बताने वाला था वो काइडो नहीं है। वो बिग मॉम भी नहीं हो सकती क्योंकि उसी के पायरेट्स ने कैरिबो को मारा था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा शक ब्लैक बियर्ड की ओर जाता है, लेकिन फिर भी हम 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, फिशमैन आइलैंड पोस्ट टाइम स्किप स्टोरी की स्टार्टिंग थी और वानो इस सारे बिल्डअप का रिजल्ट है। तो ये तो पक्का है कि शिराहोशी का सीक्रेट इस आर्क में रिवील होगा। ये पॉसिबिलिटी है कि कैरिबो ने शिराहोशी के बारे में काइडो को ऑलरेडी बता दिया हो, और अगर नहीं बताया हो तो शायद ऐसा कोई मूवमेंट जहां उसकी जान दाव पर लगी हो तब वो बता देगा। मेरी थ्योरी ये है कि लूफी और टीम की जो ओनिगाशिमा रेड है वो बुरी तरह फेल होगी। उसके बाद कैरिबो काइडो को सब कुछ बता देगा शिराहोशी के बारे में, ये देखकर कि वो बुरी तरह हार गए हैं और उनके पास और कोई चारा नहीं है। या ये भी हो सकता है कि बिग मॉम अभी वानो में है, तो वो अपना इन्फॉर्मेशन नेटवर्क फैला सकती है। अगर वो होमिस क्रिएट कर ले अपने सोल की मदद से तो वो उनकी बात सुन सकती है, जिससे कि बिग मॉम को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। वैसे मैं एक और बात पॉइंट आउट करना चाहूँगा, काइडो को इस दुनिया की सबसे बड़ी वॉर चाहिए, यानी कि वर्ल्ड वॉर। और वर्ल्ड वॉर सिर्फ एक ही जगह पर नहीं लड़ी जाती, तो मेरा मानना है कि यह वॉर फिशमैन आइलैंड तक भी पहुँच जाए। क्या आपको भविष्यवाणी याद है जिसमें लूफी फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा? ये भविष्यवाणी सिर्फ 2 टाइम पर ही मुमकिन है, पहली तो वानो की वॉर में और दूसरी फाइनल वॉर में। सो शायद ये बात काइडो और वॉर को फिशमैन आइलैंड तक ले जाए। वैसे यूरेनस काफ़ी मिस्टीरियस एनशिएंट वेपन है, हमें उसके बारे में कुछ खास नहीं पता, लेकिन उसके बारे में कई थ्योरीज हैं। वैसे अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि प्लूटोन पानी पर वाला वेपन है, पोसेइडोन को आप अंडर वाटर वेपन कह सकते हैं, तो उस हिसाब से यूरेनस आकाश में उड़ता वेपन होना चाहिए। इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए और भी प्रूफ है।
प्लूटो रोमन गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड है, जिसको अगर हम हमारे हिंदू गॉड से कंपेयर करें तो वो यमराज जैसा कोई गॉड है। ग्रीक मिथोलॉजी में ऐसा ही हेडस है। जैसा कि आप जानते हैं, प्लूटोन वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन है, पोसेडियन गॉड ऑफ सी है, यानी कि वो समुद्र में रहता है। हमारे यहाँ ऐसे वरुण देव हैं। और पोसेडियन अंडर वाटर है। यूरेनस ग्रीक गॉड है जो जेउस का दादा था। वो सबसे पहला ग्रीक गॉड था जो कि हेवन या स्काई को रिप्रेजेंट करता है। इससे सिमिलर मुझे कोई हिंदू गॉड तो नहीं मिला। वैसे भी यूरेनस को उसके बेटे ने मार दिया था। लेकिन इन सब को साइड में रखकर हम ये कह सकते हैं कि यूरेनस कोई फ्लाइंग शिप होनी चाहिए। मेरे पास 3 और पॉइंट है यूरेनस के बारे में कहने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, ये एक थ्योरी है कि मोमोनोसुके ही यूरेनस है। जैसे शिराओशी सी किंग्स को कमांड कर सकती है, वैसे ही मोमोनोसुके ने भी जुनिशा को ऑर्डर दिया था। ये बात ध्यान में रखिए कि रोजर, ओडेन और लूफी भी जुनिशा को सुन सकते थे, लेकिन उसे ऑर्डर अब तक सिर्फ मोमोनोसुके ने ही दिया है। लेकिन मुझे ये थ्योरी उतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि प्लूटोन और पोसेडियन एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। तो अगर यूरेनस पोसेडियन से सिमिलर हुआ तो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया, यूरेनस स्काई से रिलेटेड कोई वेपन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अगर हम फ्लाइंग शिप की बात करें तो हमें एनल याद आएगा। और आपको याद होगा कि वो अपनी शिप में मून की ओर चलने लगा था। सिर्फ एनिमे देखने वालों को नहीं पता होगा, लेकिन मांगा की कवर स्टोरी में दिखाया गया था कि वो मून पर पहुंच गया और वहां के लोगों से भी मिला। अभी वो वहां का किंग, या फिर ऐसा कहूँ कि अभी वो वहां का गॉड है। ओडा ने भी कहा था कि एनल स्टोरी में वापस आएगा, तो शायद वो यूरेनस से रिलेटेड हो। बाय द वे, वन पीस वर्ल्ड में टोटल 6 मून है। और एक थ्योरी ये है कि सेलेस्टियल ड्रैगन मून से ही है, इसलिए वो एस्ट्रोनॉट की तरह सूट पहनते हैं। तो फाइनल फाइट मून पर हो सकती है और शायद यूरेनस को इसी का ध्यान रखकर बनाया गया हो। थर्ड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड एपिसोड 0 में शिकी ने कहा था कि रोजर के पास कोई अपोकलिप्टिक वेपन है। रोजर को पोसेडियन के बारे में पता था, लेकिन उस समय शिराओशी पैदा नहीं हुई थी। प्लूटोन अब तक अल्बास्ता में छुपा हुआ है, तो उसके पास वो भी नहीं हो सकता, तो बचा यूरेनस। तो ये पॉसिबल है कि रोजर के पास यूरेनस था, या फिर उसे उसकी लोकेशन का पता था। और रोजर की शिप में कोई बड़ा सा एग था, तो मेरी थ्योरी ये है कि वो ड्रैगन एग था। ड्रैगन आसमान में उड़ सकता है, काइडो एक ड्रैगन है, मोमोनोसुके भी एक ड्रैगन है, तो अगर यूरेनस भी ड्रैगन हुआ तो बात ही अलग होगी। और शायद मोमोनोसुके उसे ऑर्डर भी दे पाए। ये सब बात हुई कि यूरेनस क्या है, लेकिन ड्रैगन के सिवाय उसका काइडो से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो फिर इतनी सारी बातें क्यों? रीज़न सिंपल है। प्लूटोन के बारे में हमें वन पीस स्टोरी के अर्ली पॉइंट पर पता चला, पोसेडियन के बारे में हमें वन पीस स्टोरी के मिडल पॉइंट पर पता चला, तो यूरेनस के बारे में हमें लेटर पार्ट में पता चलना चाहिए। अब वानो आर्क के बाद मेजर आर्क या फिर फाइनल वॉर आर्क ही होगी, तो शायद इस आर्क में ओडा यूरेनस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देंगे और बाद में हमें काइडो या फिर बिग मॉम द्वारा इसके बारे में पता चलेगा। तो अब आगे बढ़ूं उसके पहले स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूं, क्योंकि जिस पॉइंट के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो मांगा में हुआ है, एनिमे में नहीं। तो अगर आपको स्पॉइलर से कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर आपने मांगा पढ़ी है तभी इस वीडियो को आगे देखना, बाकी आपकी मर्जी। तो पहले बात करते हैं लेटेस्ट चैप्टर 985 की। तो लेटेस्ट चैप्टर में काइडो ने कहा कि उसकी और बिग मॉम की अलायंस दुनिया की सबसे बड़ी वॉर छेड़ेंगे और वन पीस को हासिल करेंगे, और वो ये सब एनिसेंट वेपन्स की मदद से करेंगे। और हाँ, वेपन नहीं वेपन्स, यानी कि उनका प्लान एक से ज़्यादा वेपन्स को इकट्ठा करने से है। अब बात करें प्लूटोन की, तो हमें पता है कि प्लूटोन अल्बास्ता में है, लेकिन अगर हम अल्बास्ता की बात करें तो हमें रिवरी पर ध्यान देना होगा। जब पहली बार रिवरी स्टार्ट हुई थी तब मुझे काफ़ी गुस्सा आया था कि उसको बीच में क्यों रोक दिया गया। मैं यहाँ मांगा की बात कर रहा हूँ, एनिमे की नहीं, दोनों चीज़ें काफ़ी अलग हैं। लेकिन अब ध्यान दें तो हमें समझ में आता है कि ओडा का रिवरी को लेकर पार्टिकुलर कोई प्लान था। मांगा चैप्टर 956, जो कि वन पीस का काफ़ी कंफ्यूजिंग लेकिन थ्योरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो हमें कुछ हिंट्स देते हैं कि रिवरी में क्या हुआ है। क्लूज को ध्यान में लेते हुए मेरा मानना यह है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट द्वारा कोबरा और वीवी पर अटैक हुआ था। उसमें कोबरा की मोस्ट लाइकली मौत हो चुकी है और वीवी को साबो ने बचा लिया था, तो अभी वो साथ में है। वर्ल्ड गवर्नमेंट इमुसामा के ऑर्डर पर अल्बास्ता को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओहारा की तरह, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि ये वानो के बाद जो फाइनल वॉर होगी उसके लिए सेटअप था। लेकिन अब सोचें तो प्लूटोन को ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगता है कि ओडा का पहले से ही प्लान था कि रिवरी और वानो को साथ में करे, ताकि एंड में वीवी, वर्ल्ड गवर्नमेंट और रेवोल्यूशनरी आर्मी को इन्वॉल्व कर सके।
हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था कि कैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट और सारे योंकोस वानों की वॉर में हिस्सा ले सकते हैं। तब मुझे कोई रीज़न नहीं मिला था, इसलिए मैंने रेवोल्यूशनरी आर्मी के बारे में नहीं बताया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वानों की ये वॉर वानों के बाहर भी जाने वाली है और ऑलमोस्ट सारे फैक्शन इसमें इन्वॉल्व होंगे रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ। तो ये सब तो बात हुई तीनों एन्शिएंट वेपन्स और कैसे ये सारे स्टोरी में इन्वॉल्व हो सकते हैं उसके बारे में। लेकिन ये ओडा है, स्टोरी में ना जाने कब क्या हो कैसे हो। लेकिन ये बात पक्की है कि पोसेइडन वानों में इन्वॉल्व होगा ही होगा, ये तो हमें पता ही है। लेकिन काइडो कौन सी एन्शिएंट वेपन्स को पाने की कोशिश करेगा ये देखने लायक होगा। और अब हमें कौन सी नई जूसी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी इसके लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एम रखते हैं 60 लाइक्स का, तो इसे ज़रूर कंप्लीट कर देना। और साथ ही में वीडियो को यार शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही में कमेंट्स भी कर दिया करो यार, आपके कमेंट्स पढ़कर हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो हर एक बंदा यार कमेंट्स ज़रूर करना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।